ऐसी छोटी छोटी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। अब एक दिन ठाकुर जी ने, छोटे से ठाकुर जी, बिना किसी के सहारा लिए करवट बदल ली। अब इतना प्रेम है ठाकुर जी से कि इसी बात पे नंद बाबा ने ऋषियों को बुलाया, उत्सव मनाने लग गए कि लाला ने पहली बार किसी के सहारा लिए बिना करवट बदल ली है। अब पूरा ब्रज आया है, उत्सव मना रहे हैं, पंडितों को बुलाया गया है, पूजा पाठ करवाई जा रही है। यहाँ पर ठाकुर जी उन सब के बीच सो जाते हैं। तो यशोदा मैया ने विचार किया कि कोई परेशान ना करे लाला को। तो यशोदा मैया ने पालने के नीचे एक सकट होता है, उस सकट पे पालना जैसा, उस पे दूध दही माखन की मटकियां रखी जाती है, उसके नीचे सुला दिया ठाकुर जी। पालने को नीचे रखकर उसके ऊपर एक सकट, तो उस पर सुला दिया। क्यों? कि किसी को ठाकुर जी दिखे ना, दिखेंगे तो वो गोद में उठा लेंगे तो नींद खराब हो जाएगी। तो सुलाकर यशोदा मैया चली जाती है। अब यहाँ पर सकटासुर नामक एक दैत्य, पूतना का भाई, वो अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए आता है। ठाकुर जी की नींद खुलती है तो कोई आसपास नहीं, बड़ा क्रोध आता है उन्हें कि एक तो उत्सव मेरे लिए मन रहा और मुझे ही अकेला छोड़ दिया। यही करते हैं हम, उत्सव के समय भगवान को अकेला छोड़ देते हैं और दुख में सबको बड़ी याद आती है भगवान की। अब यहाँ पर सकटासुर आता है। यहाँ देखिए दो चीजें हैं, एक तो ठाकुर जी ने सकटासुर का उद्धार किया और एक सीख भी दी। उस सकट पे दूध दही माखन की मटकियां रखी थी। ठाकुर जी ने सकटासुर को देखा, सकटासुर ने विचार किया कि इस पे तो केवल मैं अपना पैर रखूंगा और ये मर जाएगा, इतना सा बालक है। ठाकुर जी ने कहा तुम तो पैर रखोगे, उतनी दूर की भी सोच रहे हो। ठाकुर जी ने तो बस अपने पैर के अंगूठे का भी थोड़ा सा स्पर्श उस सकट को किया, केवल स्पर्श, कि वो पूरा का पूरा सकट सकटासुर पर जाकर गिर गया। अब यहाँ उसका तो उद्धार हुआ, लेकिन जो दूध दही माखन सब रखे थे वो सब बिखर गए, बहुत नुकसान हुआ। क्यों? ये ठाकुर जी ने क्यों किया? क्योंकि उत्सव के समय ठाकुर जी को सब भूल गए। एक बात याद रखिएगा, जब बिना किसी बात के कोई नुकसान हो जाए तब समझ लेना हमने ऐसे कोई कार्य किए जिसमें हमें जब भगवान को याद करना चाहिए था हमने नहीं किया। वो उत्सव किसके लिए मनाया जा रहा था? भगवान के लिए, और भगवान को ही अकेला छोड़ दिया गया। अब ऐसा होता तो यशोदा मैया बैठ सकती थी वहां पर, जब तक कन्हैया सो रहे उनके पास ध्यान रखने को। अब घर में इतने मेहमान हैं, छोटे से बालक को अकेला कैसे छोड़ दे, और वो भी भगवान। तो भगवान को क्रोध आया, इसीलिए उन्होंने इतना नुकसान किया। तो जब हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो के बिना बात के नुकसान हो जाए तो समझ लेना कि हमने ऐसे कोई कार्य किए थे जिसमें हम भगवान को भूल गए, इसीलिए भगवान ने नुकसान किया, याद दिलाने को। अब यहाँ पर सब ब्रजवासी फिर आते हैं, देखते ब्रजवासी कहते अब तो फिर से भगवान ने लाला को बचा लिया। पूजा पाठ करवाए जा रहे हैं। अब वहाँ जो हमारे ब्रज के पंडित होते हैं, पंडे होते हैं, यहाँ कितने वृंदावन मथुरा या बरसाने गोकुल गए हुए हैं, हाथ उठाना, ब्रज गए हुए हैं, क्या बात है। अब यहाँ ऐसे कितने जो वहाँ जो पंडित साथ चलते हैं, उनसे उन्होंने बातें की हैं। बातें यानी आप जानते जब वो धन मांगते हैं या कुछ तो कैसी बात करते हैं, कितना उन्हें सुनी है वो बातें? बहुत कम ने। देखिए एक बात मैं कहती हूँ, ऐसे तो बहुत जन कहते हैं कि भाई उन्हें नहीं मांगना चाहिए, गलत है, ये है वो है, जो भी है हमारा कर्तव्य, हम ऐसे तीर्थ स्थलों में जाए तो देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर ब्रज में जाए तो थोड़ा रुक कर देना चाहिए। क्यों?
उसका एक अलग आनंद है। अब हमारे साथ जो ब्रज में पंडित चलते हैं, मान लीजिए आप तुरंत आए हैं वृंदावन में, आपके पीछे पीछे आएंगे, पहले तो बड़ी मीठी मीठी वाणी में आपसे वो बात करेंगे। पहले वो आपको कहेंगे कि बाबा दे दे, बाबा अरे सुंदर सो छोर होगो तेरे घर पे, बाबा खूब गोरी गोरी बींदनी आएगी, बाबा खूब आशीर्वाद देंगे आपको, इतने अच्छे से बात करेंगे। लेकिन इसका अलग आनंद है, मीठी वाणी का अलग आनंद है, लेकिन ब्रज की जो खड़ी बोली है उसका भी अलग आनंद है। अब मान लीजिए मैंने जैसे कहा कि थोड़ा रुक कर देना, आप नहीं देंगे तो उन्हें थोड़ा क्रोध आएगा, तब वो कहेंगे सब जाने हम, ये जो साथ में आयो है ना वो पहले से बोल कर रखो है कि पंडन ने मत दीजो, सब समझे हम। ये बातों के बाद मान लो फिर आपने दे दिया तो कहेंगे अरे बाबा बुरा मत मानना, हम तो ऊपर ऊपर से बोले, दिल से तो हम अच्छे हैं, तू भी अच्छो है, बुरा मत माने, तो ऊपर ऊपर से बोले। तो इसका आनंद बहुत अलग है, इसीलिए उन्हें देना पर थोड़ा रुक कर देना, इसका आनंद लेना, ब्रज का अलग आनंद है। तो नंद बाबा ने भी जितने भी पंडित आए थे उन सबको उन्होंने भोजन करवाया, दान दिया, सब कुछ किया, उन्हें प्रसन्न किया।